ठीक है। क्या आपने सींग देख लिया और कह दिया मुर्रा ये है। ठीक है। मुर्रा एक ग्रुप है। मुर्रा ग्रुप में कई सारी भैंसें आती है। मुर्रा का मतलब मुड़ा हुआ। मुर्रा का मतलब होता है मुड़ा हुआ। जो सींग ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं ना, वो सारे लगभग मुर्रा ग्रुप में आते हैं। ठीक है। फिर आगे ब्रीड आ जाती है उसकी, तो उसी में से एक ब्रीड आती है मुर्रा ब्रीड। ठीक है। इसके कई सारे करैक्टर हैं। जो ब्रीड बनती है ना, वो 7-8 करैक्टर से मिलके बनती है। ठीक है। इसमें ये नहीं है, इसमें ये, ठीक है, ऐसे करके। कि एक तो आप लोगों ने बता दिया क्या मुर्रा का करैक्टर क्या बताया, मुड़े हुए ऊपर की तरफ। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि इतने मुड़ रहे तो ही मुर्रा है, इतने थोड़े खुले तो भी मुर्रा है। ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ ये इतने मुड़े होंगे तो ही मुर्रा मानेंगे। मानने को तो आप कोई भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो जनरल चीजें हैं, जो चीजें हैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। मुर्रा का मतलब मुड़ा हुआ, सींग ऊपर की तरफ मुड़े हुए। ठीक है। दूसरा क्या है कि उसकी पूंछ देख लो। फार्मर देखता वो बता रहा हूँ। नीचे का पार्ट है ना 4 इंच तक सफेद। ठीक है। 4 इंच तक या उससे कम या बिल्कुल कड़ा। 3 चीज बताई, या 4 इंच तक या कम उससे 4 से। ठीक है। या बिल्कुल काला। ठीक है। तीसरा बताया जेट ब्लैक कलर। ठीक है। अगर आपको दूर से देखेंगे ना भैंस, जैसे अभी नहाई हुई नहीं है, अदरवाइज नहाई हुई होती ना, तो ये चमकता हुआ आपके आंखों में लगता है। इनका जो रंग है तो जेट ब्लैक कलर इसीलिए बोलते हैं। ठीक है। काला चमकीला गहरा रंग। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है, उसके बाद तीसरा, अगर आप इस मुर्रा भैंस को देखते हैं तो इसकी बॉडी कॉम्पैक्ट बॉडी है। ऐसे लूज नहीं है कि मतलब ऐसे खुला हुआ है। ठीक है। कॉम्पैक्ट है, जैसे टाइट। ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि आप पीछे खड़े होके देखेंगे तो आगे से पतली दिखाई देगी और पीछे से चौड़ी ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है। फिर आप उसका देखिए कि माथे में कोई फूल ना हो, सफेद टीका ना हो। ठीक है। कोई सफेद टीका ना हो, पूरा माथा काला हो। ठीक है। फिर देखिए कि उसका जो माथा है हैवी ना हो, भारी ना हो। ठीक है। कई बार क्या होता है, इतना बहुत ज्यादा भारी और उभरा हुआ माथा होता है आगे से, हेड फोर हेड जो है उभरा हुआ होता है। ठीक है। वो ना हो। ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट आपका जो है वो आ गया कि एक बार को बोलो बात ना करो तो मत करो, बात दूर जाके भी कर लो यार। बात 4 करैक्टर समझ में आए। चौथा ये देख लो, उसकी जीभ देख लो, काली होनी चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा आपको। मुर्रा जीभ काली। हाँ। अगर लाल आ गई है, थोड़ा बहुत नीली आ गई है, कहीं न कहीं मिक्सिंग हो गई उसके अंदर। अगर पिंक आ जाती है ना, पिंक आती है ना, गुलाबी आती है, उसमें मिक्सिंग है कहीं न कहीं। तो इसका मतलब है आप जो है ना मुर्रा के बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक से एनिमल नहीं लेके आए, आप लेके आए हैं जैसे पंजाब का बॉर्डर हो गया मिक्स, या राजस्थान का बॉर्डर हो गया, हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है, इस पर इस एरिया से एनिमल आप लेके आए हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको बताई है। अब बात आ जाती है कि माथे को क्या देखते हैं, जो फोरहेड होगा ना वो आप देखेंगे तो ए से मतलब प्लेन मिलेगा आपको। ठीक है। ऐसे नहीं है कि उभरा हुआ, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है। और ज़्यादा लंबा मुंह नहीं मिलेगा कि इतना लंबा है, मीडियम साइज मुंह मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि आप 2 भैंसें खड़ी हुई है, एक अच्छे दूध वाली, एक कम दूध वाली। उसमें बगैर आपको देख के कैसे पता लगाएगा कि इसमें दूध ज़्यादा है, इसमें कम है, नहीं देखिए। ठीक है। दोनों मुर्रा है। तो उसका भी करैक्टर बता रहा हूँ आपको। एक तो उसके पुट्ठे देखो, पीछे खड़े हो गए। ठीक है। पुट्ठे ऐसे ढलान में है या ऊपर उठे हुए हैं, दोनों में देख लो किसके ज़्यादा ऊपर उठे हुए, कौन से के ढलान में है। जिसके ढलान में है वो कम दूध वाली मिलेगी, जिसके ऊपर उठे हुए मिलेंगे ज़्यादा दूध वाली मिलेगी। फिर आप ये देख लो कि जहाँ से गोबर करती है वहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है ना इधर की, इनके बीच में कितना दूरी ज़्यादा है, कौन सी की ज़्यादा दूरी है, दूर से पता लग जाएगा देखने से कि इसका ज़्यादा दूरी है, इसमें जिसमें ज़्यादा दूरी है वो अच्छे दूध वाले कहते हैं। ठीक है। फिर आप चलो उसकी लेवटी की तरफ। ठीक है। लेवटी देखो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आगे अटैच आगे तक गई हुई है। पीछे देखोगे ना, जहाँ से हिसाब करती है ना, उससे थोड़ा सा नीचे से आप देखेंगे अटैचमेंट उसकी दिखाई दे देगी। वहाँ से लेकर और नेवल जो होता है ना, सुंडी बोलते हैं, यहाँ तक आगे तक ज़्यादा गया वो होगा।
तो वो ज़्यादा दूध वाली भैंस मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मिल्क वैन, जो यहाँ पर एक होती है ना ऐसी वैन, मतलब जो है खून की नलकी, वो जिसकी ज़्यादा मोटी होगी और ज़्यादा घुमी हुई होगी, ऐसे 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 घुमी हुई होगी, वो हाँ वो ज़्यादा दूध वाली भैंस मिलेगी आपको। ठीक है, साइड में दिखेगी सर वो? साइड में होती है, साइड में होती है, साइड में। तो कुआड़े में जाती हुई आपको दिखेगी कि मतलब एक है ना खून की नलकी अंदर जा रही है। ठीक है, वो जितनी मोटी होगी, जितनी ज़्यादा घुमी हुई होगी, तो वो ज़्यादा दूध वाली भैंस मिलेगी आपको। ठीक है, फिर देख लो आप अडर, लेवटी में कोई दिक्कत ना हो, अगर आप कोई चीज़ नीचे लगाएंगे तो चारों के चारों थन जो है ऐसे उसके नीचे ऐसे टच करेंगे बराबर। बराबर। तो इसका मतलब है कि जो है ये ज़्यादा दूध वाली भैंस है। ठीक है, आगे वाले थनों में 35% दूध होता है, पीछे वालों में 65 होता है भैंस के केस में। ठीक है, छोटे बड़े होते हैं ना, आगे वाले थोड़े छोटे होते हैं, बड़े वाले पीछे वाले बड़े होते हैं। ऐसे नहीं, मतलब जो अडर होता है ना उनका, जो जहाँ पर दूध इकट्ठा होता है, कुआड़ा उसमें। ठीक है, तो और फिर क्या होगा कि दूध निकालने के बाद जो भैंस है ना, उसकी लेवटी एकदम छोटी हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। दूध जब लेट डाउन होगा उस टाइम बड़ी मिलेगी आपको, निकलने के बाद अपने आप सिकुड़ जाएगी। तो ये वाली जो मुर्रा की पहचान है। ठीक है, सिर्फ सिंग से मतलब है। ठीक है। 5-6 चीज़ें जो बताई है ना, 6-7 चीज़ें, उनसे आप लोग ये वाली चीज़ें है तो मुर्रा है। मैं तो साहब सिंह ही देखा था। हैं? मैं तो सिंह ही देखा था। सिंग से सिर्फ है ना आप कंफ्यूज, हाँ। क्योंकि एक दिन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसी बाड़े में तो आपकी 6-7 किलो वाली खा रही है, उसी बाड़े में आपकी 27 किलो वाली खा रही है। ठीक है, तो ये फर्क आ गया आपका जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसका कितना अच्छा अनुवांशिक गुण है उसके अंदर।